स्टूडेंट्स, दिस इज़ वीडियो नंबर 14 ऑफ काइनेमेटिक्स, जिसके अंदर हम कुछ और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। थोड़े हाई लेवल न्यूमेरिकल्स हैं, अच्छे से सीखेंगे हम। ये एक क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको क्या गिवन है कि ये एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, ठीक है। और अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होने के कारण ये रिटार्ड करेगी, ठीक है, रिटार्ड करेगी। अगर आप रिटार्डेशन स्पीड देखो, इसकी रिटार्डेशन किस रेट पे हो रही है, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या मतलब होता है कि हर 1 सेकेंड के बाद, 1 सेकेंड के बाद स्पीड कितनी हो जाएगी 8, 2 सेकेंड के बाद स्पीड कितनी हो जाएगी 4, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0। यानी कि ज़ीरो कब होगी, यानी कि ज़ीरो कब होगी, ज़ीरो होगी 5 सेकेंड्स के बाद। आपको दिखना चाहिए ये डायरेक्टली। करने को आप ऐसे भी कर सकते हो, v इज़ इक्वल टू यू प्लस 80। v ज़ीरो कब होगा, u कितना है 10 प्लस प्लस नहीं -2, ये माइनस लेना है आपने। हम इसको ये जैसे ये अगर आप इसकी बात करोगे तो ये जो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है ना, ये तो इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, जो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में उसको नेगेटिव लेते हैं, जो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में उसको नेगेटिव लेते हैं, जो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में उसको पॉजिटिव लेते हैं। ये अभी मोशन इन वन डायमेंशन के क्वेश्चन है, इसमें हम सिर्फ इतना ही रूल फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर इसको फॉलो किया हमने तो आपको दिखाई दे रहा है कि आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है, आपकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरफ है, इसलिए एक्सेलरेशन आपकी -2 है और आपकी इनिशियल वेलोसिटी 10 है। फाइनल वेलोसिटी 0 कब होगी, टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड्स पे। तो टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड्स पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। कितनी देर, कितने t इक्वल टू कितना बोला मैंने, 5 सेकेंड्स। तो t इक्वल टू 5 सेकेंड्स पे, यहाँ पे t इक्वल टू 5 सेकेंड्स, कुछ देर के बाद यहाँ पे पहुँचते पहुँचते इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 0। और अभी भी एक्सेलरेशन कितनी है, इसी डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे सामने नज़र आ रहा है, याद रखोगे आप एक चीज़, अभी याद रखोगे कि जब आपकी वेलोसिटी 0 हो जाती है उसके बाद जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होगी। लिख के रखोगे इसको, जब आपकी वेलोसिटी 0 हो जाती है या 0 होती है, उसके बाद की जो उसकी डायरेक्शन है वेलोसिटी की, वो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होती है। तो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, इसलिए अब आपका जो बॉडी है वो इस तरफ मूव करना शुरू कर देगी। और जब इस तरफ मूव करना शुरू करेगी तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है बड़े अच्छे से कि ये देखो मैंने बनाया भी है, देखो अच्छे से। ए पॉइंट पे आके इसकी वेलोसिटी 0 हुई, ए पॉइंट पे आके वेलोसिटी 0। क्वेश्चन हमने पढ़ा ही नहीं, क्वेश्चन है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है 6 सेकेंड्स के बाद। 5 सेकेंड्स तक तो मुझे पता चल गया। और एक और बात बता रहा हूँ, 5 सेकेंड्स तक उसने डायरेक्शन चेंज नहीं की है। तो जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, जब तक यू टर्न नहीं होता, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं। मतलब अगर मुझे t इक्वल टू 5 सेकेंड्स पे बोला होता तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल बराबर होते। आओ निकालें ज़रा, ये तो पता चल गया t इक्वल टू 5 पे ये यू टर्न लेना शुरू हो गई, ठीक है, यू टर्न लेना शुरू हो गई। तो हमें पता चला उस समय s कितना आएगा, s निकाल लेते हैं, उस समय डिस्टेंस कितना आएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। यू कितना है 10, टी कितना अभी बताया 5 -2 सॉरी 1/2 AT स्क्वायर, 1/2 AT स्क्वायर। ये लो ये कैंसिल। 50 - 25, 50 - 25 25 मीटर्स के बाद देखो ये बॉडी यहाँ से 25 मीटर्स पे पहुँचेगी और 25 मीटर्स के बाद ये मुड़ेगी। अगर मुझे 5 सेकेंड्स पूछा होता डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, माइंड इट प्लीज़, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 5 सेकेंड पे पूछे होते, पूछे 6 पे हैं, 5 पे पूछे होते तो दोनों इक्वल होते, कितने 25। लेकिन हुआ क्या, अब अगला 1 सेकेंड में क्या हुआ, अगले 1 सेकेंड में ये इधर पहुंच गया होगा। अब ये कितनी दूर पहुंचा होगा अगले 1 सेकेंड में, कैसे निकालेंगे ज़रा ध्यान देना, कैसे निकालेंगे। एक बात आप सबने याद रखनी है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वेयर में जो आपको ये s देता है, इट इज़ ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट।
ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डिस्टेंस नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट होता है। इसीलिए आप कितनी अच्छी चीज़ एक नोट करोगे, आप डालो 6, अब 6 डालो ज़रा, ये 10 टाइम डाल दो 6, 1/2 ए आपका कितना है -2 टाइम कितना t² होता है, t² होता है तो ये कितना हो गया 36, ठीक है। तो ये अगर 60 24 आया तो 6 सेकंड्स के बाद 24 पे पहुंचा है, तो 24 पे पहुंचा है तो इसका मतलब 6 सेकंड्स के बाद वो यहां है। मुड़ के आया तभी कम आया ना। ऐसे हम कोई बोले t=6, ऐसे कैसे कंफ्यूज करना हो अगर कभी मैंने किसी को, तो मैं बोलूँगा t=6, 6 पे s ज़्यादा आएगा या t=5 पे s ज़्यादा आएगा। मेजॉरिटी लोग बोलेंगे 6 पे ज़्यादा आएगा, लेकिन कम आया क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट देता है। अगर ये 24 है और ये क्या है 25, तो मैं बोलूँगा ध्यान देना प्लीज़। अब देखो अब क्या इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालते टाइम you only need initial and final point after after 6 seconds। initial point तो ये था, final point ये था, दोनों के बीच में गैप कितना है 24 मीटर, इसलिए displacement is 24 मीटर। but for calculating distance we need 3 points। one is initial point, final point and U turn point। कहाँ कहाँ पे U टर्न हुआ है, तो यहाँ पे U टर्न हुआ है। यू टर्न यहाँ से हुआ है ए पे, ये मुझे मालूम है कितनी दूर है यहाँ से 25, तो 25 है तो यहाँ से लेके 25 हो गया, 25 + 1 कितना हो गया 26, तो दैट इज़ वाई डिस्टेंस इज़ 26, डिस्प्लेसमेंट इज़ 25। लिखा नहीं है मैंने, ये देखो मैंने दोबारा बनाया फिगर 1 मीटर, ये मैंने बताया कैसे। ये देखो डिस्टेंस इज़ 26, डिस्प्लेसमेंट इज़ 24, डिस्प्लेसमेंट इज़ 24, 25 नहीं 24। हाँ 2 मीटर एक्स्ट्रा चला ना, 2 मीटर कौन सा एक्स्ट्रा चला, ये या बी से ए पे गया फिर ए से बी पे आया है, तो इसलिए 2 मीटर एक्स्ट्रा, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये कुछ ऐसे मैंने एडिशनल क्वेश्चंस लिए हैं, देखना। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्ट, ये न्यूमेरिकल नहीं है, जनरल क्वेश्चन है और अच्छे से सीख लेना। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज अपवर्ड जर्नी हो, डाउनवर्ड जर्नी हो, हाईएस्ट पॉइंट हो, जहां मर्जी हो, याद रखना है। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स, अपवर्ड्स हो गया, ये ग्रेविटी के क्वेश्चंस आ गए। तो इन क्वेश्चंस के अंदर जी की वैल्यू जो है इट ऑलवेज रिमेन सेम, उसका आंसर आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कभी चेंज नहीं होता। वेलोसिटीज़ चेंज हो रही हैं, डिस्टेंसेस चेंज हो रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट्स चेंज हो रही हैं, बट ये चेंज नहीं होगा। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स, लगेगी भी हमेशा डाउनवर्ड्स, चाहे तुम पार्टिकल को ऊपर फेंको, नीचे फेंको, कहीं पे भी फेंको, ये तुमने एग्जैक्ट बतानी है अपनी। क्या तुम्हें कोई पूछे इसका क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स। क्यों बोल रहा हूँ डाउनवर्ड्स, आपको मालूम है एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओनली मैग्नीट्यूड विल नॉट डू। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स, at highest point 9.8 meter per second square downwards। A ball is thrown vertically upwards, which quantity remains among, अभी ये भी सेम क्वेश्चन है, फिर से उसने बॉल फेंकी और पूछता है कि कौन सी चीज़ जो है वो चेंज करेगी। स्पीड चेंज करती है, बिल्कुल करती है। काइनेटिक एनर्जी चेंज करती है, जब स्पीड चेंज करेगी तो काइनेटिक एनर्जी अपने आप चेंज करेगी। 12mv² में v जो है वो स्पीड होती है। वेलोसिटी चेंज करेगी, बिल्कुल करेगी, लेकिन एक्सेलरेशन चेंज नहीं करेगी। सेम क्वेश्चन हुआ ऊपर और नीचे वाला, सिर्फ लैंग्वेज डिफरेंट है। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ फेंका, विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी की वैल्यू 10 दी हुई है आपको और बोला डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालो। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये क्वेश्चन जो हमने किया ना अभी, और ये क्वेश्चन 100% सेम है, 100% सेम है। वैल्यूज़ पे नहीं ध्यान देना, वैल्यूज़ पे नहीं ध्यान देना। मैं बात जो कर रहा हूँ कि क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। वो मोशन एक्स एक्सिस पे थी, ये मोशन वाई एक्सिस पे है।
और ये प्रैक्टिकल केस है, वो प्रैक्टिकल केस नहीं है, उसमें नहीं आपको समझ आया कि भाई एक्सेलरेशन ऐसे कैसे हो गई, उल्टी चल रही है। ये प्रैक्टिकल केस है। आपने बॉल ऊपर फेंकी, देखना ज़रा, फिर उस बॉल ने नीचे भी आना है, लेता है ना, तो यहाँ पे तो यू टर्न होता ही होता है। जब भी आप बॉल ऊपर फेंकते हो और फिर नीचे आती है आपके हाथ में, आपने फेंकी और अपने हाथ में कैच कर ली उसको, समझ लो ऐसा ऐसा है, ये मोशन है। तो मुझे पूछा गया है डिस्टेंस बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ, कितनी देर में? 6 सेकेंड्स में। पहली बात ये कि यू टर्न आएगा भी या नहीं आएगा, क्या पता 6 सेकेंड्स के बाद यू टर्न आए। अगर 6 सेकेंड्स के बाद यू टर्न आया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, माइंड इट। लेकिन मुझे चेक करना पड़ेगा। आओ देखें, यू टर्न कब आता है, यू टर्न की क्या खासियत होती है, यू टर्न की और इसको यू टर्न को इन क्वेश्चंस के अंदर हम हाईएस्ट पॉइंट भी बोलेंगे, इसलिए यहाँ पे इसने हाईएस्ट पॉइंट बोला था और कंफ्यूज करने के लिए मुझे पूछा था एक्सेलरेशन के बारे में। लेकिन एट हाईएस्ट पॉइंट एक्सेलरेशन तो कभी ज़ीरो नहीं होती, लेकिन वेलोसिटी ज़ीरो होती है, क्योंकि ये यू टर्न पॉइंट है। यहाँ पे उसने फिर वापस आना शुरू करना है बॉल ने, तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँची, मैं बोलूँगा यू टर्न पे पहुँची, तो वेलोसिटी उसकी कितनी होगी? ज़ीरो। तो जब वेलोसिटी ज़ीरो होगी उस पॉइंट पे, तो मैं वेलोसिटी ज़ीरो निकाल लेता हूँ। मुझे बताओ, अगर मैं 40 की स्पीड से फेंक रहा हूँ तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो कब होगी? एक्सेलरेशन क्या है? 10। मैं बॉल ऊपर फेंक रहा हूँ, एक्सेलरेशन नीचे लगती है, अर्थ खींचती है, अर्थ खींचती है, ये अर्थ के कारण एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ। कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4 सेकेंड्स के बाद देख के पता चलता है 40 की स्पीड 1 सेकेंड के बाद कितनी हो जाती है? 30, फिर 20, फिर 10, फिर 0। 4 सेकेंड्स लगे। बाकी कैलकुलेशन करनी है तो v = u + 80 है ना, v डाल दो 0, 40 - 10 t निकल गया, t = 4 सेकेंड्स। तो t = 4 सेकेंड्स पे यू टर्न आ गया। यू टर्न आ गया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप बाह्य सेम नहीं होंगे। तो जो मेरा फॉर्मूला है s = ut + ½ at², इसमें जब अगर मैंने 6 डाला, डालो 6, 40 × 6 + ½ -10 है ही 10 -10 नीचे की तरफ ही होती है, नेगेटिव वाई एक्सिस नीचे की तरफ। वाई अगर मैं ऐसे बोलूँ आपको तो ये नेगेटिव वाई हुआ या नहीं, तो इसलिए -10 इंटू क्या बोला, ये क्या कौन है, टाइम कितना, टाइम अभी मैंने 6 सेकेंड्स। ये आंसर क्या मिलेगा? ये डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। ये डिस्प्ले एस देता ही डिस्प्लेसमेंट है, याद रख लो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या पता चल गया, यहाँ से मुझे क्या पता चल गया, 24 नहीं 240 मैंने कैलकुलेशन की है, ये लो, ये की है, ये देखो 60 मीटर 60 मीटर पे आपकी 60 मीटर पे होगा वो, ठीक है, 60 मीटर पे होगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा? 4 सेकंड, मैंने अभी आपको बताया। तो 4 सेकंड में वो कहाँ होगा? 80 मीटर। यानी हाईएस्ट पॉइंट कितनी दूर है? 80 मीटर। जब तुम बॉल को अगर नीचे से 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकोगे तो वो 80 मीटर पे उसका हाईएस्ट पॉइंट मिलेगा 4 सेकंड के बाद। मिल गया, उसके बाद उसने वापस आया। ये फिगर है, मैंने बनाई होगी, ये देखो, 60 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट, 100 मीटर इज द डिस्टेंस। क्यों? 80-20 पूरी जर्नी। 40 क्यों एक्स्ट्रा? क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा ऊपर गया और नीचे आया। इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, यू टर्न पॉइंट ये आ गया आपका आंसर्स। ये सारी कहानी हमने क्लियर की यहाँ। ये फिर से वही है कॉन्सेप्ट जो हमने पहले भी पढ़े थे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में। थैंक यू वेरी मच।